हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर, और जो अभी चल रहा है हमारे चैनल पर द सीक्रेट बुक रीडिंग। और आज द सीक्रेट बुक रीडिंग का 17वां यानी 70 पेज है, तो ज़रूर सुने इसे। हमारे बाकी के पेजेस हो चुके हैं और बाकी के पिछले पेजेस को बहुत प्यार और सपोर्ट मिला है। सो थैंक यू सो मच माय ऑल व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर। एंड अगर आप न्यू हैं, आप पहली बार ही इस वीडियो पर आए हैं और पहली बार ही एक पेज सुन रहे हैं आप, तो इसे ज़रूर सुनिए। इसे सुनने के बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ मिरेकल होगा और आपकी थिंकिंग भी चेंज होगी, जिसकी वजह से ही मिरेकल्स होंगे। लेकिन ऐसे कई सारे मिरेकल्स हैं जो आपसे छूट जाएंगे, रह जाएंगे। तो जिन्हें अपनी लाइफ में क्रिएट करने के लिए द सीक्रेट बुक के बाकी के पेजेस को भी ज़रूर सुने। अगर आपको ये वाला पेज सुन के हेल्पफुल लग रहा है, मोटिवेट लग रहा है, तो आप ज़रूर जाएं और वो वाले पेजेस सुने, ताकि उनमें बताई हुई ट्रिक और काफ़ी सारी ऐसी नॉलेज हैं जो आपको पता चलेगी। आपको बात पर वो चीज़ें जब पता चलेंगी तो आप उन्हें अप्लाई कर पाएंगे अपने ऊपर, अपनी लाइफ पर, तो जिससे आपको कई सारे मिरेकल्स और चेंजिंग देखने के लिए मिलेंगे अपनी लाइफ में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और भी अच्छे से समझ पाएंगे और उसको बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पेज। बिल हैरिस शिक्षक और सेंटर पॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं। वे कहते हैं, मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल में मुझे संपर्क कर सकता था। समलैंगिक था। उसने ईमेल्स में मुझे अपने जीवन की कटु सच्चाई बताई। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामूहिक रूप से सताते थे। बहुत तनाव में रहता था क्योंकि वे उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वह सड़क पर चलता था तो उसे होमोफोबिक लोग घेर लेते थे जो किसी तरह से उसका अपमान करना चाहते थे। वह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, और जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो समलैंगिक होने के कारण उसे हर कोई सताने लगता था। उसका जीवन दुखमय और कष्टप्रद था। उस पर होने वाले सारे हमले उसके समलैंगिक होने पर केंद्रित थे। मैंने उसे बताया कि वह उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वह नहीं चाहता। मैंने उसका ईमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा, इसे दोबारा पढ़ो। तुम मुझे वे सारी चीज़ें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते। मैं जानता हूँ कि इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है, और जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर बहुत ज़ोर से ध्यान केंद्रित करता है तो वह चीज़ ज़्यादा जल्दी होती है। उसने इस नियम का पालन करते हुए यह फैसला किया कि वह उसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे वह चाहता है। उसने सचमुच इसकी कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस के जो कर्मचारी उसे सताते थे उनका या तो किसी दूसरी जगह, दूसरे विभाग में तबादला हो गया या उन्होंने कंपनी छोड़ दी, उसे सताना छोड़ दिया। अब उसे अपने काम में मज़ा आने लगा। अब सड़क पर चलते समय उसे कोई नहीं सताता था, वे लोग वहाँ पर थे ही नहीं। जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो लोग तालियां बजाते थे और उसे कोई तंग नहीं करता था। उसकी ज़िंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जिन्हें वह नहीं चाहता था, जिनसे वह डरता था या जिनसे वह बचना चाहता था। रॉबर्ट की ज़िंदगी इसलिए बदली क्योंकि वे अपने विचारों को बदल लिया। उसने ब्रह्मांड में एक अलग फ्रीक्वेंसी प्रेषित की। ब्रह्मांड को नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार तस्वीरें देनी ही थी, चाहे स्थिति कितनी भी असंभव दिखे। रॉबर्ट के नए विचारों के कारण उनकी फ्रीक्वेंसी बदल गई और उसकी ज़िंदगी की तस्वीरें बदल गईं। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहाँ हो, आपके जीवन में चाहे जो भी हुआ हो, आप इसी वक्त अपने विचार बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपकी ज़िंदगी की हर परिस्थिति बदल सकती है। ये पेज था और ये पूरा हुआ।
तो इसमें यही बताया गया था कि वो उनको जो उनकी प्रॉब्लम थी उसी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था और उन्हें बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर जब उन्होंने बताया सर को कि ऐसा हो रहा है उनके साथ में, तो उनको दोबारा बोला गया कि आप ध्यान दीजिए, आप किस बात पर ध्यान दे रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है। तो उन्होंने अपना फ़ोकस चेंज किया और उन चीज़ों पर फ़ोकस लगाना स्टार्ट कर दिया, भले ही वो उस टाइम पर नहीं थी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो ऑफ़िस गए होंगे तो लोग उनकी तालियां बजा के स्वागत कर रहे होंगे या उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, नहीं ना, वही सब हो रहा होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल किया, अपने गुस्से पर कंट्रोल किया, अपने टॉर्चर होने पर कंट्रोल किया और अपने थॉट्स को वहीं पर शिफ्ट किया जहाँ वो चाहते थे। भले ही परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वहाँ सब कुछ ओके चल रहा हो, लेकिन फिर भी इन्होंने किया। ये कितना अच्छा था ना। मतलब अब आपके सामने सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसमें पॉजिटिव देख रहे हो और पॉजिटिव ही सोच रहे हो, भले उसको जो हो रहा है उसको इग्नोर करके। उन्होंने ऐसा किया और 7-8 हफ्तों में ही उनके लाइफ में चेंज हो गया। वो लोग कहीं और चले गए, कहीं और उनकी शिफ्टिंग हो गई, या वो लोग वहाँ मिलते ही नहीं थे उनको रोड पर उन्हें टॉर्चर करने के लिए। और जो लोग उनके कॉमेडी शो पर सवाल उठाते थे, उनको टॉर्चर करते थे, मोटिवेशन नहीं करने की बजाय डिमोटिवेट करते थे, वहाँ उन्हें ऐसे लोग मिलने लगे जो उनके शो को एंजॉय करते थे। उन्हें उनकी पहचान बनाने का भी एक मौका मिल गया, है ना। तो ये सब उनके थॉट से हुआ, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ वहीं पर था कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसे बोल रहा है, ये क्यों ऐसे कर रहा है। जब उन्होंने खुद पर उन चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट किया कि यस, मैं अपनी लाइफ में ये चाहता हूँ, तो बस ये हो रहा है और यही हो रहा है, बस इसी चीज़ को उन्होंने एंजॉय किया। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपकी लाइफ जैसी भी हो, जितनी भी नेगेटिविटी हो, आपको जितनी भी इम्पॉसिबिलिटी दिखती हो, कोई भी काम है, करियर है, स्टोरी, लव लाइफ, जो भी है आपका, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा दिखता है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो छोड़ दीजिए इस थॉट को और सिर्फ वहाँ से सोचना स्टार्ट कीजिए जहाँ से आप चाहते हैं। वो सोचना स्टार्ट कीजिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आप हेल्थ एंड वेल्थ चाहते हैं, मनी, सक्सेस चाहते हैं, अबंडेंस, लग्जरी लाइफ चाहते हैं, आप जैसी भी लाइफ चाहते हैं उसके लिए सोचना स्टार्ट कीजिए। जब आपके माइंड में वो चीज़ होगी, आप अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज कीजिए। आपकी फ्रिक्वेंसी अभी नेगेटिव और सैड वाली है, डीमोटिवेशन वाली है, तो वही अट्रैक्ट करोगे ना। इसीलिए अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज कीजिए, उसे पॉजिटिव बनाइए और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनिए और अपने सोचने का तरीका चेंज कर दीजिए। वही सोचिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, फिर देखना मिरेकल्स कैसे नहीं होते। वो होंगे, 100% होंगे, होना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी, आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेज रहे हैं, तो वही फ्रीक्वेंसी, वही वाइब्रेशन को लौट कर आना होगा दुगनी गति से और दोगुना होकर, तो वो आएगी। 100% होता है ये। जब हम कोई गेंद आकाश में फेंकते हैं या दीवार में मारते हैं तो वापस लौट कर आती है ना, वो उतनी ही ज़्यादा, जितनी स्पीड से वो गई होती है उससे भी कई ज़्यादा स्पीड से आती है। ठीक वैसे ही अपनी फ्रिक्वेंसी आप चेंज कीजिए, अपने आप को, अपने थॉट्स को, सोचने के तरीके को चेंज कीजिए और सिर्फ वही सोचिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। फिर आप देखिए कैसे मिरेकल्स नहीं होते, होना ही है, तय है। 100%, 100% नहीं, मैं कहूँगी 1000% होगा, 100% होगा। करने की कोशिश तो कीजिए, ट्राई तो कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत मिरेकल्स होंगे आगे के, ऐसे ही पेज में बने रहिएगा। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है सुनना और आपको मोटिवेशन फ़ील होता है, आप अपनी लाइफ में इससे कुछ चेंज कर पा रहे हैं, हेल्प ले पा रहे हैं, तो ज़रूर सुनिएगा आगे के पेजेस भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड हैप्पी रहिए, हेल्दी। बाय बाय, जय श्री महाकाल।